अब आप सब लोग ये सोच रहे होगे कि मुंह फुलाए क्यों बैठा है। कहानी, आर्टिकल कुछ सुना, मूवी रिव्यू कुछ बता, मुंह फुलाए बैठा है। देखिए, आपने थंबनेल और टाइटल तो देख लिया, तो बताऊंगा तो हूं ही, लेकिन मुंह फुलाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मतलब मेरे पास बहुत सारे शब्द होते हैं अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन आज मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं कि कहां से शुरू करूं, क्या करूं, धन्यवाद करूं कि गुस्सा हूं। सबसे पहले तो धन्यवाद, आप सभी ने कल मुझे बहुत सारी बधाइयां दी। हैप्पी बर्थडे नितिन, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, और बहुत सारी विशेष। मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मेल, कमेंट सेक्शन भर गया मेरा। इतने ज्यादा मैसेजेस आए हैं कि मैं आप सभी का धन्यवाद करते करते खुश भी हो रहा हूँ, दुखी भी हो रहा हूँ। अब खुश तो इसलिए हो रहा हूँ कि बधाइयां आई हैं, सभी को अच्छा लगता है कि बर्थडे विश किया है लोगों ने, अच्छा लग रहा है। और दुख इसलिए है कि कल मेरा बर्थडे था ही नहीं। हाँ, अरे मेरा बर्थडे 7 अक्टूबर को होता है, और कल किसी ने, मेरे प्यार प्यार करने वाले मित्र ने, मेरे परिवार के हिस्सा ने मुझे विश कर दिया। और हम जब लाइक करते हैं सभी के कमेंट को, तो वो कभी कभी फ्लो में सभी लाइक हो जाते हैं, भले ही किसी ने मुझे उल्टा सीधा गालियां दे रखा हो। पढ़ता सभी के मैसेज हूँ, तो मैंने तो भाई कि मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं कि मैं, चलो कोई बात नहीं, लाइक कर दिया। उसके बाद जो फिर बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। एक खुशी थी कि आप सबने बधाइयां दी। अब पता गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे, कि मेरे ओरिजिनल बर्थडे पर भी मुझे इतनी बधाइयां नहीं मिली थी जितनी मेरे इस नकली जन्मदिन पर मिल गई। खैर, आप सभी के प्यार को मैं सराखों पर रखता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जिन्हें नहीं पता, वो एक बार गूगल पर देखिएगा कि नितिन ने ये हमें कौन सा प्रणाम किया है। मैं मथुरा से तो सोचा कि बताया जाए कि दंडवत प्रणाम ही करता हूँ मैं तो जब ज्यादा खुश हो जाता हूँ, वरना तो दूर से कर देते भैया राम राम है जी। तो आप सब पहली बार आए हैं, बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई, लड़का आर्टिकल तो बता नहीं रहा है, इसकी वीडियो को डिसलाइक कर दो। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अब मैं शुरू करने वाला हूं। थोड़ा सा शुरुआत में मुझे समय लगता ही है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है, और मैं यहाँ से ब्लॉग, आर्टिकल, मूवी रिव्यूज वगैरह डिस्कस करता हूँ। आज की ये जो जगह है, नेपाल से है, इसे देवघाट कहते हैं। जैसा आपने नाम से अंदाजा लगाया होगा, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। ये हिंदुओं में जैसे रीति रिवाज जहाँ अंत हो जाते हैं, ठीक है, शरीर छोड़कर आत्मा परमात्मा से मिलती है, जहाँ संस्कार होता है, ठीक है, उस जगह के बारे में है देवघाट। बहुत समय पहले से यहाँ जितने भी लोग आते थे, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक आदर भाव था, डर नहीं था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ डर बढ़ने लग गया। उसके पीछे 2-3 कारण थे। यहाँ पर काम करने वाले लोगों का बार बार नौकरी छोड़ देना, मतलब जो यहाँ पर घाट पर रहते हैं, कोई मुक्ति द्वार कहता है, कोई यहाँ पर सत्य द्वार कहता है, कोई यहाँ अंतिम यात्रा भी बोल देता है। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनसे आप इसे जानते हो। बहुत शमशान घाट बोलते हैं। तो इस घाट पर जो काम करते थे, जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ने लग गए। अक्सर ये वो लोग थे जो कि रात में यहाँ रुका करते थे, और जो पंडित जी हैं जो कि इस क्रिया को पूरा करवाते हैं, जब कोई अपना रिश्तेदार को लेकर यहाँ आता है, और फिर सारी प्रक्रिया होती हैं लकड़ी लाने की और बाकी सब चीज़ों की, वो पंडित जी भी यहाँ पर नहीं रुकते थे। वो भी बाहर से आते थे, और बस जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करके चले जाते थे। यहाँ रुकने वाले जो लोग थे, जो रात में यहाँ पर एक तरह से केयर टेक में जो थे, उन्होंने जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब 10-12 लोग नौकरी छोड़ गए, वो भी 3 महीने के अंदर, तो एक सवाल उठा कि ऐसा क्या हो रहा है, किस वजह से। उन सभी को बुलाया गया, उन सभी से पूछा गया सवाल कि देवघाट में ऐसा क्या है जो कि आप नौकरी नहीं करना चाहते। अरे आपको रहने के लिए 3 कमरे मिलते हैं, परिवार के साथ आप रुक सकते हो, खाने पीने की व्यवस्था होती है, सब कुछ होता है। दान पुण्य यहाँ इतना होता है कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी, हम मेहनत करके ही खा लेंगे, और यहाँ भी मेहनत होती है, कोई मुफ्त में नहीं ले रहे थे हम पैसे, या मुफ्त में आप ये सब हमें मदद नहीं कर रहे थे। सुबह से लेकर रात तक की मेहनत होती है, क्योंकि शाम 6 बजे तक तो संस्कार होता है, उसके बाद नहीं होता है। कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो तब बात अलग है, लेकिन वैसे 6 बजे के बाद मना कर दिया जाता है कि नहीं होगा, फिर आपको अगले दिन ही लाना होता है शरीर।
इन सभी ने एक अजीब सी बात बताई जिसे सुनने के बाद लोगों के मन में तुरंत एकदम से डर बैठ गया। देवघाट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप नेपाल से हैं तो बताइएगा कि हाँ नितिन, ये बात सच है कि सिर्फ तू हवा से बात कर रहा है या हवा में बातें बना रहा है। इन सभी का ये बताना है कि जो भी यहाँ आखिरी चिता होती है, जब वो जल रही होती है और उसके घर वाले चले जाते हैं, भाई बहुत से लोग हैं इतनी देर तक यहाँ पर नहीं रुकते हैं, ठीक है, अगले दिन सुबह आके फूल चुगने आते हैं। मतलब जिन जिनको समझ आ रही है ना कहानी बताना, या आप कहोगे कि और अच्छे अच्छे शब्दों के साथ हमें समझाओ, तो क्योंकि मैं ना वो शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ जो आप और हम डेली के मतलब तौर पर बात करते हैं, तो उसमें आपको कहानी जल्दी समझ आएगी, आर्टिकल जल्दी समझ आएगा। इन सभी ने बताया कि जो आखिरी शरीर होता है यहाँ, उसके आसपास हमने 4 औरतों को या 4 औरतों के भूत को मतलब गोल-गोल घूमते हुए देखा है। ऐसा कैसे हो जाएगा? आप क्या बात कर रहे हो? उन्होंने कहा अगर किसी को यकीन नहीं होता तो यहाँ रात में रुक कर देख लो। और हम कई बार देख चुके हैं। पहली बार तो हमें भी आँखों का भ्रम लगा कि ये पहली बात तो यहाँ पर औरतों का आना मना है, ज़िंदा औरतों का आना मना है, ठीक है? दूसरी बात ये कि वो जिस तरह से मतलब उस शरीर के आस-पास गोल-गोल घूमती हैं, कभी तो ऐसा लगता है कि वो भयानक रूप ले रखा है उन्होंने। कभी ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि हम उन्हें पार जो पीछे से वहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, वो भी दिख जाता है कभी-कभी। तो समझना मुश्किल है कि प्रेत है, आत्मा है, इंसान है, क्या है ये हमें नहीं समझ आता, इसलिए हमने नौकरी छोड़ दी। दूसरे से पूछा, उसने भी यही बताया, तीसरे से मतलब हर किसी ने यही बात बताई। और एक ने तो ये बताया कि मैं जितने दिन यहाँ रुका हूँ, 8 दिन ये यहाँ पर रुका था और मैंने आठों दिन देखा है। मतलब कि रात में जिस वक़्त वो मतलब चिता के आस-पास होते हैं और वो ठंडी हो रही होती है, उस वक़्त ये औरतें आस-पास आकर बैठ जाती हैं। 2 बार तो मैं अपने परिवार के लोगों के साथ, मेरा छोटा भाई था, मेरा बेटा था, हम तीनों गए थे वहाँ पर देखने के लिए कि कौन है, भाग जाओ यहाँ से। भई रक्षा-सुरक्षा भी उन्हें करनी पड़ती है, क्योंकि कभी-कभी अघोरी भी आ जाते हैं यहाँ, और अघोरी के बारे में आप जानते हैं तो समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए जब ये वहाँ पहुँचे तो इनका ये कहना है कि हमें कोई भी नहीं मिला, लेकिन अब पंजेब मिली थी एक, और हमने उसे ना तो इस्तेमाल करा ना छुआ। उसी वो जो वहाँ पर चिता थी उसी में उसे लकड़ी से अंदर की तरफ कर दिया। हमें मतलब नहीं इन चीज़ों से, और वो भूत प्रेत ही हैं। अब जब ये बात इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलर सी हो गई ना, तो लोगों ने क्या मतलब इसे एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब कि ये जो इतने सारे लोग बोल रहे हैं, ये बात सच है कि गलत है, चलो एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत से लोगों को खुजली होती है, हमें भूत देखना है, हमें ये पता करना है कि प्रेत अगर होते हैं आसपास तो कैसा महसूस होता है। ये भूत प्रेत देखना है, भूत प्रेत देखना वाला जो हिसाब किताब होता है ना, गलती से ऐसों को अगर नजर आ जाए ना, तो भाई साहब बुखार नहीं उतरते हैं। एक बात आपको ये भी बता दूं, मुझसे बहुत से लोग ये चीज पूछते हैं कि कोई ऐसा मंत्र है क्या तेरे पास जिससे पढ़ के भूत प्रेत देखे जा सकें? तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं कोई तांत्रिक थोड़ी ना हूं, मैं तो कहानियां सुनाता हूं। अगर आपको इतना ही ज्यादा लगाव है ना प्रेतों से, तो आपके घर के आसपास आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई आपको गजब के तांत्रिक मिल जाए ना, उनसे जाकर कहिएगा कि तू मूर्खता कर रहा है, तू कोई तांत्रिक नहीं है, तेरे से कुछ होता नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, और अगर कुछ कर सकता है तो हम तेरे सामने बैठे हैं, करके दिखा। विख्यात कोई तांत्रिक हो, ऐसा नहीं कि कोई किताबों से पढ़कर बन रहा हो। जो जानता हो ना उसके सामने ये सारी बातें बोल देना। जितना चौड़े होकर मुझे कमेंट में ये कह दिया जाता है ना कि भूत दिखा हमारे को, तब हम मानेंगे कि प्रेत होते हैं, या उनके बारे में बता, उनका फोन नंबर दे, एड्रेस दे, जिनकी कहानी तू सुनाता है, तब हम मानेंगे, वरना तो तेरी सारी कहानियां झूठी है। ठीक है, आप झूठ मानो, डिसलाइक करो, लेकिन अगर इतनी ही खुजली है ना प्रेतों को देखने की, तो जो मैंने बताया वो करके देख लेना। अगर वो तांत्रिक आपको घर पहुंचते पहुंचते में ये यकीन ना करा दे कि हाँ खेल होते हैं, तो फिर इसी वीडियो के नीचे आकर बता देना, या पूछ लेना कि उतारे के लिए कौन कौन सी जगह है। और जब किसी को इस तरह से चैलेंज करके आप काम करते हो ना, तो कभी कभी उतारे वाली जगह को भी बांध दिया जाता है, आप वहां तक पहुंचोगे भी नहीं। खेल घर में ही होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है। हॉन्टेड प्लेसेस नियर मी है, कुछ नहीं जरूरत, इतनी दूर कहाँ, घर में ही दिखा देगा वो। और अगर मैं सही कह रहा हूं और कोई तांत्रिक साहब भी वीडियो देख रहे हैं, तो मैसेज कर दीजिएगा कि नितिन तुम ठीक कह रहे हो,
इतनी विद्या तो हमें आती है कि ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके जीत जाएं। खैर, यहाँ देवघाट पर बहुत लोगों ने मूर्खता करी। जो यहाँ पर नहीं रुकते थे, उन्होंने गाड़ी बाहर की तरफ रोकी और वहां पर खड़े होके कोई फोन से, कोई अपना डीएसएलआर से फोटो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये भूत प्रेत हैं, ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटी तो है नहीं कि कैमरा देखते ही पोज बना देंगे, है ना। आजकल बहुत देख रहे हैं हम इंस्टा पे, मतलब एयरपोर्ट लुक देखो, अरे क्या देखो और क्यों देखो। मेरे पास बहुत आ रहे हैं, मैं तो ब्लॉग करते करते थक जाता हूँ यार। अरे हमें नहीं देखनी कि तुम कैसे लग रहे हो एयरपोर्ट पे, इंसान ही लग रहे होगे, कोई भगवान तो लग नहीं रहे होगे। पता नहीं लोग। और ये आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ और इस इंडस्ट्री को भी जानता हूँ अच्छे से। मतलब वॉइस ओवर एक्टिंग जिसे कहते हैं ना, वो 17 साल से कर रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ। तो मीडिया को, बॉलीवुड को काफी भीतर से जानता हूँ। इतने अच्छे से जानता हूँ कि सुशांत को आज भी याद करता हूँ मैं। खास दोस्तों में था वो मेरे। खैर, ये सारी बातें बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी। तो मेरा तो प्रणाम है भैया ऐसे सितारों को बॉलीवुड के। इतने के कपड़े, इतने के जूते, अरे क्या करना है ये बताइए। और छोटे बच्चे जो है ना, 12-15 साल के, इनको देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि बताओ 1 करोड़ की घड़ी पहन रखी है। अरे भैया, दिल्ली आए हो कभी? पालिका, पालिका के बाहर की बाजार, वही 2.5 करोड़ की घड़ी आपको 250 में मिल जाएगी। ठीक है। खैर, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने फोटो वीडियो बनानी शुरू करी। किसी के मोबाइल में, किसी के कैमरे में कुछ कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब वो अपने सब चीज को वाइंड अप करके गाड़ी में रखकर चलने वाले होते थे और उस तरफ देख लेते थे, तो हाँ, 4 औरतें आसपास दिख जाती थी। अब ये चीज धीरे धीरे आसपास के लोगों को डराने लग गई। पहले तो यहाँ के लोगों ने काम करना छोड़ा, फिर लोगों ने यहां से निकलना बंद कर दिया। शाम 6 बजे के बाद बहुत जरूरी काम हो तो ही देवघाट को पार किया जाता था। और अगर बाई चांस कोई उधर से निकल रहा है तो वो अपना, मतलब ये मानिए कि लेफ्ट साइड देखना ही उसको दुनिया का सबसे बड़ा गलत काम हो जाएगा, ऐसा लगता था। लोग राइट साइड देख देख के इधर से निकलना शुरू करते थे। भले ही वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, कि धीरे धीरे निकल जाएंगे, लेकिन इस तरफ नहीं देखेंगे। गलती से कुछ दिख गया, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बात बना दी थी कि उसे देखने के बाद आप अगर, मतलब किस्मत अच्छी रही तो ठीक है, नहीं तो उन चारों को फिर रोज देखना शुरू हो जाता है। मतलब वो आपको, आपका पीछा करती हैं। आज भी कहा जाता है कि ये 4 औरतें आखिरी जो चिता होती है उसके आसपास देखी जाती हैं। और कोई इसे एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर से टीम भी आई थी, वो भी ये बात कहकर जा चुके हैं कि देवघाट पर, क्योंकि मुक्ति द्वार है, यहाँ से ना जाने कितने लोगों को मुक्ति मिली है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका अच्छे से क्रिया नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ रुक चुके हैं। अब उनकी मुक्ति कैसे होगी, उनके बारे में कैसे पता चलेगा, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। फिलहाल आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मेरी बीच की ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर दिया करता हूँ, उसके लिए मैं माफी भी मांग लेता हूँ आपसे। और मुझे अच्छा भी लगता है कि आपसे दिल की बात करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत सारी चीजें थी जो मन में थी, वो आपसे कह दी तो एक सुकून सा मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, आज कोई बर्थडे विश मत कर देना, मेरा 7 अक्टूबर को होता है। धन्यवाद।